अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने दो चरों में रैखिक समीकरण का योग में देखा था उसको हम लोग ग्राफी विधि से हल करने की कोशिश करते हैं, और जिसके बारे में हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसमें वही तीन पॉसिबिलिटीज आती हैं, तीन संभावनाएं बनती हैं। एक संभावना होती है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हों, एक संभावना बनती है जब दो रेखाएं आपस में समानांतर हों, और एक संभावना बनती है कि एक ही रेखा है वही दोनों, उसके अलग अलग नाम आपको मिल जाते हैं। ठीक, तीन संभावनाएं थी सब मिलाकर के। अब ये संभावना कब आएगी, ये संभावना कब आएगी और ये संभावना कब आएगी, और जब ये संभावना आएगी तो होगा क्या, तो हल क्या होगा, समझ रहे हैं आप। हल किसको बोला जाएगा, हल बोला जाएगा, यहां पर देखिए, किसी भी रेखा पर जितने भी बिंदु हैं वो सारे के सारे बिंदु उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए सिर्फ आपको एक समीकरण दे दिया गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, तो यहां पर x को आप एक रखोगे, y को एक रखोगे तो भी काम चल जाएगा। x को आप आधा रखोगे, y को 3/2 रखोगे तो भी काम चल जाएगा। फिर x को आप 0 रखोगे, y को 2 रखोगे तो भी काम चल जाएगा। x को 2 रखो, y को 0 रखो तो भी काम चल जाएगा। x को आप 5/2 रखो और y को -1/2 रखो तो भी काम चल जाएगा। तो ऐसे आपको इनफाइनाइट अनंत बिंदु मिल जाएंगे, और उन अनंत बिंदुओं को जब आप किसी कार्तीय तल में किसी कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करोगे तो वो उन्हीं सारे बिंदुओं को मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगी, आपकी एक लाइन बन जाएगी। हालांकि x प्लस वाई प्लस 2 जो है वो कुछ इस तरह से जारी होगी, ठीक, इधर कहीं पर बनेगी। अब क्या हुआ, इसका मतलब जिसमें ये बिंदु 2 हो जाएगा वो आपको समझ में आ जाएगा, आप भी थोड़े दिन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किधर से होकर के जाना चाहिए। अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ कि इसका मतलब ये सारे वो बिंदु हैं जो इस संख्या रेखा को, या इस रेखा को, संख्या रेखा नहीं, इस रेखा को संतुष्ट करते हैं। इतना आ गया समझ में। अब ऐसे ही कोई दूसरी लाइन मान लीजिए, इसका मतलब इस लाइन पर, ये जो दूसरी लाइन है इस पर होने वाले सारे बिंदु इस रेखा को भी संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक, एक बिंदु ऐसा है, ये वाला बिंदु, जो इस वाली रेखा पर भी है और इस वाली रेखा पर भी है। इसका मतलब ये वाला बिंदु इस वाली रेखा का जो समीकरण है उसको भी संतुष्ट करेगा, और इस वाली रेखा पर जो समीकरण होगा इसका, उसको भी संतुष्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम ग्राफीय रूप से हल निकालने की कोशिश करेंगे तो अगर दोनों रेखाएं जहां पर काट रही होंगी वही बिंदु के जो x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्या होंगे, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए, कोऑर्डिनेट्स को हम लोग बोलते हैं निर्देशांक। ठीक, जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा हल हो जाएगा। जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो x का मान हो जाएगा, जो दूसरा वाला होगा वो क्या हो जाएगा, आपका y का मान। अब इसका एक उदाहरण करके देख लेते हैं, है ना। ऐसे तो अपने को समझ में आता नहीं है, मतलब आ भी जाता है कुछ लोगों को, ऐसा बुरा मत माना करो, कुछ लोगों को आ जाता होगा, लेकिन एक उदाहरण देख लेंगे तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो एक उदाहरण उठा लेते हैं। उदाहरण हम लोगों ने ले लिया, मान लीजिए कोई भी ले सकते हैं। एक है x - 2y बराबर 0 और दूसरा है x प्लस y बराबर 0। बहुत ही आसान रेखा है, बहुत ही आसान। क्या करेंगे हम लोग इसमें, सबसे पहले तो हम एक कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं। ठीक है, ड्राइंग खराब रहेगी, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि बनाते कैसे हैं, बाकी आपको जो ग्राफ है वो तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। अब यहां पर देखो x, हमेशा जब भी ग्राफ बनाओ ना तो ऐसे मान लो जिससे बनाना आसान हो जाए, और हमें क्योंकि पता है कि यार ये तो रैखिक समीकरण है, तो ऐसे सोचो, अच्छा दो बिंदु आपको रेखा के मिल जाए, आप उसको मिला दोगे, बाकी के सारे बिंदु इसी को आप आगे बढ़ा दोगे तो उस पर मिल जाएंगे। नहीं, आपको बात समझाइए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको एक सर्कल बनाना है, क्या बनाना है, सर्कल, तो सर्कल बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको पता नहीं है कि ये जो बिंदु हैं वो उसी सर्कल पर आ रहे हैं, हो सकता है इस पर भी आ जाएं, तो सिर्फ दो बिंदु दिए जाएं तो आप एक वृत्त नहीं बना पाओगे कि यही पक्का पक्का से वही वृत्त बना हुआ है। लेकिन दो बिंदु आपको दे दी गए तो आप रेखा जरूर बना लोगे, क्योंकि वो रेखा वही रहेगी हमेशा, कहीं बदलेगी नहीं। नहीं समझ में आया? अरे यार, ये कहना चाह रहा हूं कि ये दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं से होकर के कितने कितने वृत्त निकल सकते हैं, अनंत। एक ये हो गया, ठीक, एक इधर हो गया, ये, ठीक। अब ये दोनों बिंदु हैं, ऐसे यहां पर हो गया एक, कहां पर हो गया, ये हो गया। ऐसे आप बनाते जाओगे तो बहुत सारे सर्कल ऐसे बन जाएंगे जो इन दोनों बिंदुओं से होकर के जाते जाएंगे, जिनकी त्रिज्या अलग अलग होगी। तो बहुत सारे आप अनंत क्या बना सकते हो, वृत्त बना सकते हो, जो आपको दो बिंदु दे रखे हैं। लेकिन अगर आपको दो बिंदु दे रखे हैं और बोला गया कि ये दोनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तो आपको हमेशा ही पता होगा
कि एक ही रेखा बनेगी, तो आप रेखा बना सकते हो। इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ दो बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। अब दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी तो दो बिंदु ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढेंगे, एक्स को रख देंगे, वाई को रख देंगे। यहां पर आपने एक्स और वाई बना दिया। एक्स को आपने कितना रखा, शून्य। जब आप एक्स को शून्य रखोगे तो वाई भी आपको शून्य मिल जा रहा है। एक्स को आपने रखा 2, तो 2 जब आप एक्स को रखोगे तो वाई का मान आपको मिल जाएगा 1। ठीक, एक्स को आपने रखा 4, तो वाई का आपको मान मिल जाएगा 2। बस बहुत हो गया, है ना। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपने एक्स का मान रखा 0, तो वाई का मान मिल गया 0। एक्स का मान रखा 1, तो वाई का मान मिल गया -1। और एक्स का मान आपने रखा -1, तो वाई का मान मिल गया आपको 1। यानी कि ये हमें 3 पॉइंट्स हम लोगों ने ले लिए। हम 2 ही लेते तो भी हमारा काम चल जाता। हम 2 ही बनाएंगे, लेकिन मैंने आपको 3 यहाँ पर लेकर के दिखा दिया। लेने की जरूरत सिर्फ 2 की है, उससे काम चल जाएगा। अब इसी को मैं थोड़ा आपको ठीक से बना करके दिखा लेता हूँ, जिससे कि आपको एक बार समझ में आए कि हाँ एक्चुअली हो क्या रहा है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x - 2y वाला हमें पता है कि एक जब x 0 है तो y भी 0 है। तो x 0 इस लाइन पर, ये x एक्सिस है, तो इस पर कहां पर आपको यहाँ पे 0 मिलेगा, y का 0 भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मूल बिंदु से होकर के जाएगा। साथ में जब x 2 है तो y कितना है, 1। तो 1 2 आपका x हो गया और y कितना हो गया, 1। ये आपको मिल गया। यानी कि आप इन दोनों पॉइंट्स जब मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, वो लाइन मिल जाएगी जो x - 2y = 0 इस समीकरण को क्यों क्या कर रही है, को निरूपित कर रही है, को दर्शा रही है। ये ठीक, ऐसे ही आपने क्या किया, x + y = 0 कर दिया। x + y = 0 करोगे, इसका मतलब क्या होगा, जब x 0 है तो y 0 होगा। इसका मतलब यहां पर भी आपको यही पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें तो आपको पहले से ही पता चल गया कि देखो दोनों जगह पर 0 0 और 0 0 है, यही सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको पहले से सॉल्यूशन पता ही है। लेकिन ठीक है, एक बार देखते हैं कि बनता कैसे है। तो 0 0 इस पर भी हो गया। फिर जब x 1 है तो y क्या है, -1 है। तो x आपका 1 है और y क्या है, -1 यहां पर। यानी कि x जब 1 है और y -1 है, तो ये वाला बिंदु मिल गया। अब आप इनको जब मिला दोगे ऐसे करके, ये जो लाइन बन करके जा रही है, ये लाइन क्या होगी, ये लाइन होगी आपकी x + y = 0। और ये वाली जो लाइन है वो क्या है, x - 2y = 0। इसका मतलब इसका हल क्या हुआ, इसका हल वो बिंदु हो गया जो दोनों में कॉमन था। वो हमें पहले ही यहां से दिख जा रहा था। हमेशा जरूरी नहीं है कि दिखे। अगर हम कोई ऐसी रेखा लेंगे जिसमें हमें 2 बिंदु मिले, एक ये मिला, यहां से मिला दिया, दूसरे में ये पॉइंट्स मिले, यहां से मिला दिया, फिर जहां पे आके कट करेगी वहां से हमें बिंदु मिल जाएगा। तो उस बिंदु के हमें निर्देशांक पता करने पड़ेंगे। लेकिन आपको अभी क्या समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया कि यार ऐसे लाइन बना देंगे। लाइन कैसे बनाई जाएगी, आप x का मान रखोगे, वहां से y का मान मिल जाएगा। फिर आप दूसरे में x का मान रखोगे, दूसरा y का मान मिल जाएगा। 2 बिंदु मिल गया आपको, आप उन दोनों को मिला दो, आपको एक लाइन मिल गई। ऐसी दूसरी लाइन मिल गई। दोनों लाइंस जहां पर काटेंगी, उस बिंदु के जो निर्देशांक है, यहां पर क्या है, 0, 0। पहला जो 0 है वो x के लिए, दूसरा जो मान है वो y के लिए, दोनों 0 है। तो यहां से आपको क्या समझ में आ गया, यहां से आपको समझ में आ गया कि हम लोग कैसे ग्राफीय रूप से निकालते हैं। अब एक और बात आती है, कि हम लोगों को समानांतर रेखाएं भी बनानी पड़ सकती हैं। समानांतर रेखा कैसे बनानी पड़ सकती हैं, एक रेखा है आपकी, इसी में से मान लेते हैं, ये क्या था आपका, x + y = 0 था। यहां से आपने क्या कर दिया, 2x - 2y = 0। चलेगा क्या ये, बताइए, कोई अंतर है इसमें, कोई अंतर नहीं है। ये तो वास्तव में सेम रेखा ही हो जाएगी। इसलिए आप क्या कर दीजिए, यहां पर 2x - 2y ऐसा ही रहने दीजिए, इसको ऐसा कर दीजिए, x - y = 1 कर दीजिए। ये तो आपको पहले से ही पता है। ये रेखा कैसे जा रही थी, ये रेखा आपकी यही वाली थी। ये कौन सी रेखा थी, ये थी x + y = 0। ठीक, अब दूसरी रेखा में क्या है, x + y = 1 है। इसका मतलब अगर आप x का मान कितना रखोगे, 0 रखोगे। क्या रखा आपने x का मान, आपने x का मान रखा 0, तो y का मान आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1। फिर आपने x का मान रखा 1, तो y का मान आपको मिल जाएगा 0। इसका मतलब जब x 0 है, यहां पर x 0 है, तो y क्या मिल रहा है, 1। y आपका 1 यहां पर है, तो इसका मतलब जब x 0 तो y 1 मिल रहा है, यानी कि 1, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, जब x 1 है तो y 0, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो ये वाली जो पॉइंट आप मिला देंगे तो ये ऐसे बन जाएंगे। ये दोनों बल्कि समानांतर रेखाएं। अब ये दोनों कहीं एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, और अगर रेखाएं काटेंगे नहीं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं आएगा जहां पर वो बिंदु दोनों ही रेखाओं के समीकरणों को संतुष्ट कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति में हमें कोई भी हल नहीं मिलेगा। अब एक चीज देखो यार, एक चीज देखो। अच्छा, मैं एक बार ये वाला भी बता देता हूं आपको, ये वाला
इसके लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 0 था, चलो वो वाले छोड़ो, यहां पर कर लेते हैं, एक रेखा बनाते हैं 2x धन 2y बराबर 2। ठीक बनाया। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपने x और y लिया, यहां पर आपने x का मान 0 डाला तो y का मान आपको मिल जाएगा 1। फिर से अब आप यहां पर y का मान 0 डालोगे तो 0 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 2 यानी कि x बराबर 1 आ जाएगा। कहते हम x का ही मान डालते हैं, y का निकालते चले जाते हैं, तो आपने x का 0 और 1 डाला तो y का आपको क्रमशः 1 और 0 मिल गया। ठीक, अब क्या हुआ, अब फिर से वही बिंदु मिल गए जो यहां पर मिले हुए थे, यानी कि आपने जो ये लाइन बनाई थी ना, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन पहले क्या आपने लिखा था, आपने लिखा था ये लाइन है x प्लस वाई बराबर 1, साथ में यही लाइन को 2x धन 2y बराबर 2 भी लिख सकते हो, समझे। अब क्या हुआ, इसका मतलब यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि हम समीकरण देख करके ही समझ जाए कि ये लाइन आपस में एक दूसरे को काटेंगी या फिर ये एक दूसरे के समानांतर होंगी या ये दोनों समीकरण एक ही लाइन को निरूपित कर रहे हैं, समझे आप, जिसको हम लोग बोल देते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या वो एक ही रेखा हो जाती है, समझे। तो इसमें एक तरीका है, एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है, देखो इन्हीं को देखो, यहां पर ये हमारा क्या था, ये था हमारा x माइनस 2y बराबर 0। अब समझना, ध्यान से समझना, ये मैं इसको बिगाड़ देता हूं, ये तो मैंने आपको पहले बेसिक स्टार्टिंग में बताया था। अब जो आप समझ लोगे ना, ये फिर कभी भूलोगे नहीं यार, समझे। ध्यान से समझ लो, एक बार का काम है यार, बहुत ही आसान है, इससे आसान तो क्या ही होगा। a1 x प्लस b1 y प्लस c1, ये आपकी पहली रेखा का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरा हमने क्या किया, a2 x ले लिया धन b2 y कर दिया धन c2 कर दिया, ठीक, c2 c2 कुछ भी बोल लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी क्या हुआ, अभी ये अगर ऐसी रेखाएं हैं तो इसमें देखो यहां पर a क्या है, a क्या होता है, x का गुणांक है, तो यहां पर x का गुणांक क्या है, 1 है, यानी कि a1 ये हमने मान ली पहली रेखा, क्या मान ली, पहली रेखा मान ली, ये हमने मान ली दूसरी रेखा, तो a1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। और a2 क्या है, a2 भी देखो आपका, a2 क्या है, a2 भी 1 है, तो a1 अपॉन a2 निकाला आपने, क्या किया, a1 अपॉन a2 किया, तो आपको क्या मिला, 1/1 मतलब 1 मिल गया, ठीक। और आपने ऐसे ही b1 अपॉन b2 निकाला, तो b1 अपॉन b2, यहां पर b1 क्या है, -2 है। b1 क्या होता है, y का गुणांक, y का गुणांक देखो यार कितना है, -2 है। यहां पर y का गुणांक देखो क्या है, यहां पर y का गुणांक है 1, तो आपको मिल गया ये -2। तो a1 अपॉन a2 जो है वो है 1 और b1 अपॉन b2 अगर है -2, इसका मतलब a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2, यानी कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, एक का मान आ रहा है 1 और एक का मान आ रहा है 2। जब भी बराबर नहीं आएंगे, सुन लो ठीक से, जब भी बराबर नहीं आएंगे, क्या बराबर नहीं आएंगे, a1, जब भी a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 बटे b2 के, तब ये ऐसी रेखाएं हमेशा क्या होंगी, एक दूसरे को काटेंगी। क्या करेंगी, काट देंगी। जैसा कि इन दोनों के केस में हुआ था, एक रेखा आपकी बनी थी ऐसे और दूसरी रेखा बनी थी ऐसे, मूल बिंदु पर काट दिया था, ठीक है। तो ये रेखाएं एक दूसरे को हमेशा काटेंगी, कब, सिर्फ आपको a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 देख लेना है, बस इसी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब यार जब ये बराबर होंगी तो नहीं काटेंगे, ऐसा होना चाहिए ना। देखते हैं दूसरा और तीसरे को, देख लीजिए आप, यहां पर a1 क्या है, यहां पर भी a1, अब a2 और a3 कर देते हैं, कोई बात नहीं, तीसरी इक्वेशन ले लेते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखो, आपने a3x धन b3y प्लस c3 कर दिया, ये तीसरी रेखा हो गई। अब देख लो यार, यहां पर a1 क्या है, 1 या a2 मान लो यार, दूसरा समीकरण, क्या फर्क पड़ता है, a2 बटे a3 देखो कितना है, a2 कितना है, देखो ठीक से, a2 जो है वो 1 है और a3 यहां पर कितना है, तीसरे समीकरण में वो भी 1 है, ये माइनस नहीं है, ये मैं तीसरा समीकरण लिखा हुआ है, ठीक। तो x का गुणांक क्या है, 1 है, तो ये आपको 1 मिल गया। और ऊपर आपको क्या मिल रहा था, ऊपर भी आपको a1 a2 ये भी आपको 1 ही मिल रहा था, देखो a1 अपॉन a2 1 मिल रहा था, यहां पर हम लोगों ने a2 अपॉन a3 निकाला, a आ गया, कितना आ गया, 1। अब b1 अपॉन b2 देखते हैं, तो b1 क्या है यहाँ पर, यहाँ पर b2 बोल सकते हैं, b2 अपॉन b3 निकालते हैं, तो यहाँ पर b2 बटे b3 क्या आया, देखो y का गुणांक वहां पर 1 है दूसरे समीकरण में, और तीसरे समीकरण में y का गुणांक क्या है, 1, यानी कि ये भी 1 ही मिल रहा है। और इसका मतलब यहां पर a2 अपॉन a3 और b2 अपॉन b3, यानी कि क्रमशः जो x के गुणांक है उनका अनुपात और जो y के गुणांक है उनका अनुपात कैसा है, बराबर है। और जब भी ऐसा हो जाएगा तो दो स्थितियां हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, दो स्थितियां। अब अगर c1 अपॉन c2 जो तीसरा गुणांक है, इसको आप इधर लेकर क्या हो जाओगे, तो -0 हो जाएगा, तो -0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर जो
अगर इसका जो कांस्टेंट है वो क्या है, शून्य है। अरे भाई ये लिखा हुआ है ना यार, देखो x प्लस वाई बराबर 0 है। इस जीरो के यहाँ लाने का कोई फायदा तो है नहीं, जीरो लाओगे तो क्या माइनस जीरो करोगे, उसका तो कोई मतलब हुआ नहीं। तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो x प्लस वाई लिखा हुआ है, और यहाँ पर c जो है वो कुछ है नहीं, शून्य है। c मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मतलब ax1 a1x प्लस b1y प्लस c1, ये वाला जो टर्म है वो कितना है, शून्य है। किसमें, इस वाले समीकरण में, दूसरे में। तो आप c2 को क्या लिखोगे, आप यहाँ पे देखो c2 क्या हो जाएगा, c2 बटे c3, ये क्या हो जाएगा, c2 जो आपका हो जाएगा शून्य, और c3 कितना है राजा बाबू, इसको आप इधर लेकर के आ जाओगे ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी है देखो यार ठीक से, कैसी है, a3x प्लस b3y प्लस c3। तो c3 क्या है, c3 आपका इधर रखा हुआ है ना, तो जब आप इसको इधर रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये x धन y माइनस 1 बराबर 0, एक ही बात तो है। तो जो c3 है वो कितना हो गया, -1 हो गया, इसका मतलब ये आपको मिल गया शून्य। तो a2 बटे a3 तो आपको मिल रहा था एक, b2 बटे b3 भी मिल रहा था एक, लेकिन c2 बटे c3 जो है वो एक नहीं है, शून्य है, यानी कि कुछ अलग है। जब c2 बटे c3 उसके बराबर ना हो किसके, a1 और a2 या b1 b2, क्योंकि वो दोनों तो बराबर हो चुके हैं, तो उनमें से किसी के भी बराबर हो जाएगा तो दोनों के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब c2 बटे c3 उसके बराबर नहीं है तब हमेशा हमें समानांतर रेखाएं मिलेंगी। कैसी मिलेंगी, समानांतर रेखाएं, ठीक है। समांतर भी बोलते हैं, समानांतर भी बोलते हैं, क्योंकि सम और समान दोनों ही इक्वल का सेंस लेकर के आते हैं, ठीक है। तो समांतर रेखा मिल जाएंगी, कब मिल जाएंगी, जब c2 बटे c3 जो है वो इनके बराबर ना हो। ठीक, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देख लो, क्योंकि इतना आसान है ये समझ में आ जाएगा। और अभी मैं इसको एक बार पूरा फॉर्मूला एक साथ तरह से लिख दूंगा, फॉर्मूला नहीं एक टेबल बना करके लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखना, ये आपने देखा था कि यार एक बार तो ऐसा हुआ था कि इसी लाइन का ये भी नाम आ गया और ये भी नाम आ गया, तो कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पर यहीं से देख लो, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो a1/a2 क्या हो गया, 1/2। b1/b2 देखो यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 2 है, तो b1/b2 भी हो गया 1/2। और यहाँ पर ये इसको इधर ले आओगे और इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, -1 बटे -2 हो जाएगा। c2 जो है वो -1 हो जाएगा क्योंकि इधर इस तरफ आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर आ दो क्या है। ऐसे ही इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x धन 2y ऋण 2 बराबर 0। अब इसमें क्या मिल गया आपको, ये -1/2 बटे -2, ये जब कट जाएगा इसका मतलब इस बार क्या हो रहा है यार, इस बार तो x का गुणांक, y के गुणांक और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं तीन के तीनों का ही अनुपात बिल्कुल बराबर है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा राजा बाबू, ऐसी स्थिति में एक ही लाइन बन जाएगी, एक ही लाइन है, यानी कि दोनों संपाती लाइन हो गई, एक ही लाइन के अलग अलग नाम हो गए। समझ में आ गया, तीनों कंडीशन समझ में आ गई। मैंने पूरा बोर्ड एकदम से भर दिया है, घिचपिच कर दिया है, ऐसा आप लोग अपनी बोर्ड की कॉपीज में करके बताना। अभी मैं इसको इसी तरह से लिख दूंगा तो आपको सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।